भौतिक परिवर्तन। बच्चों, आपको पता है कि ठोस, तरल, गैस पदार्थों या मैटर की 3 अवस्था हैं। आग, पानी, फल, सब्जी, वाहन सभी द्रव्य हैं। द्रव्य स्थान ग्रहण करता है और हर जगह व्याप्त है। द्रव्य या तो भौतिक रूप से या रासायनिक रूप से परिवर्तित होता है। इस वीडियो में हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। आइए हम इस विषय के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार के एक गांव में चलते हैं। वहां हम रमा और बाबू से मिलेंगे। रमा, जरा चूल्हे को बंद कर दो। बहुत देर से पानी उबल रहा है। पिताजी को चाय देनी है। माँ, इस बर्तन से तो पानी गायब ही हो गया। लग रहा है कि शायद पानी कुछ ज्यादा देर तक उबल गया। चलो, मैं पानी और उबालने रखती हूँ। पिताजी को चाय जो देनी है। अरे हाँ दीदी, पानी कहाँ गया? गायब हो गया क्या? पानी आकर गया कहाँ? समझाओ ना। बाबू, इधर आओ और बैठो। मैं समझाती हूँ। पानी भाप बन गया और वातावरण में मिल गया। एक उदाहरण देती हूँ। सूरज की गर्मी के कारण तालाबों, नदियों, समुद्रों आदि से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और बादल बन जाता है। हवा के कारण बादल पहाड़ से टकराते हैं या उनमें पानी की बूंदों के कारण भारी हो जाते हैं और बारिश बनकर नीचे आते हैं। अच्छा, ये सब कैसे होता है? आओ, मैं विस्तार से समझाती हूँ। मैं एक बर्फ का गोला ले आती हूँ। बच्चों, एक प्रयोग करते हैं। आप एक चॉक का टुकड़ा लें और इसे पाउडर बना लें। फिर पूरे पाउडर को इकट्ठा करें, थोड़ा पानी डालें और इसे चॉक के आकार में बेलकर सूखने दें। क्या आप पूरे चॉक के टुकड़े को वापस पा सकते हैं? दीदी, इस बर्फ के गोले से क्या करोगी? ये तो पिघल रहा है। ये तो अभी पानी बन जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। यह बर्फ पिघलकर पानी बन जाएगी। इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यदि तुम इसी पानी को फिर से जमाते हो तो यह बर्फ बन जाएगा। क्या इसका मतलब है कि ये परिवर्तन उल्टा हो सकता है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। भौतिक परिवर्तन परिवर्ती है। जब कुछ समय पहले पानी पूरा उबल गया था, वह भाप बन गया। अगर हम उस बर्तन पर ढक्कन रख दें, पानी की बूंदें उस पर जम जाएंगी और वह भाप फिर से पानी बन जाएगा। ये दिलचस्प है। क्या ऐसे कुछ और भौतिक परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं? हाँ, पता है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बर्फ पिघलने पर पानी बनता है और पानी ठंडा होने पर बर्फ बन जाता है। क्या तुम ऐसे परिवर्तन का एक और उदाहरण दे सकते हो? मुझे सोचने दो। याद रखना कि भौतिक परिवर्तनों में किसी पदार्थ का रंग, आकार, पदार्थ की स्थिति बदल सकती है। हाँ, मुझे याद आया। जब हम आटे को गूंथते हैं और इसका गोला बनाते हैं, वह एक भौतिक परिवर्तन है। उस आटे के गोले से रोटी बेलते हैं, वो भी भौतिक परिवर्तन हुआ। सही कहा। बगैर सेकी हुई रोटी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर हमें रोटी की आवश्यकता नहीं है, तो हम बगैर सेकी हुई रोटी को फिर से आटा बना सकते हैं। थोड़ी सी पिसी हुई चीनी को पानी में घोलने से क्या होता है? वह घुल जाती है।
ये भौतिक परिवर्तन होता है। इससे कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर कागज फट जाता है और कई हिस्सों में बंट जाता है, परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता। यदि हम सभी फटे हुए कागजों के टुकड़ों को जोड़ेंगे, तो उनका द्रव्यमान मूल कागज के समान होगा। काफी मिश्रण भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। जैसे पानी में नमक मिलाने से वह एक मिश्रण बनता है और वह ठंडा होने पर नमक और पानी अलग अलग हो जाता है। अरे वाह, तुम्हें तो जल्दी समझ आ गया। भौतिक परिवर्तन ज्यादातर अस्थायी होते हैं। ऐसे हम कई भौतिक परिवर्तनों को हर दिन देखते हैं। दीदी, एक मजेदार बात बताऊं? जब मेरे बाल बढ़ जाते हैं, तब मैं नाई के पास जाकर बाल कटवाता हूँ। यह भी भौतिक परिवर्तन है। मेरे बाल छोटे हो जाते हैं और समय के साथ बाल वापस बढ़ जाते हैं। सही कहा। चलो अब खेलने चलते हैं। बच्चों, आज हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। लकड़ी काटना, लाल और हरे रंग के पत्थर मिलाना, बर्फ का निर्माण, एक सेब काटना, पानी और रेत मिलाना, नमक और चीनी मिलाना इत्यादि भौतिक परिवर्तन के कई उदाहरण हैं। हम अगले वीडियो में रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। फिर मिलेंगे।